साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होगा क्योंकि अब शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी भी मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी के युवा और सक्रिय नेता एडवोकेट अरसलान खालिद ने बंगाल चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरसलान खालिद इस समय एनसीपी शरद पवार यूथ विंग के पश्चिम बंगाल वर्किंग प्रेसिडेंट है। हाल ही में वे दिल्ली में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ मीटिंग करके कोलकाता लौटे। कोलकाता एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीटिंग के बाद अरसलान खालिद ने मीडिया को बताया कि यह बैठक बहुत सफल रही। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति और पार्टी को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शरद पवार ने उन्हें निर्देश दिया है कि बंगाल में जनता के खिलाफ चल रही सरकार की नीतियों के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाए और आम लोगों के हक में हर स्तर पर लड़ाई लड़े। अरसलान खालिद ने यह भी साफ किया कि एनसीपी सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि कॉरपोरेशन और पंचायत चुनाव भी पूरी ताकत से लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के जरिए एनआरसी लागू करने की कोशिश का भी विरोध किया। उनका कहना है कि बंगाल में एनआरसी को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके खिलाफ एनसीपी चुनाव आयोग के कार्यकाल का घेराव भी करेगी। अरसलान खालिद का नाम पश्चिम बंगाल में पहले भी कई बड़े जन आंदोलनों से जुड़ रहा है, चाहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, कस्बा लॉ कॉलेज का रेप कांड हो या एसएससी टीचर्स का विवाद। हर बार अरसलान खालिद जनता के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने हाल ही में एसएससी टीचर्स के लिए डेलीगेशन को लेकर शरद पवार से मुलाकात कराई, जहां एनसीपी सुप्रीमो ने आंदोलन को समर्थन देने और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब देखना होगा कि 2026 का बंगाल चुनाव किस करवट बैठता है, लेकिन इतना तय है कि एनसीपी की एंट्री के बाद मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। माननीय शरद पवार जी के साथ और सुप्रिया सुले जी के साथ बैठक हुई। 2 दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे। एक दिन हम लोगों ने बैठ के बंगाल में जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे एनसीपी को आगे बढ़ाना है उसको लेके चर्चा हुई, और एक दिन हम लोगों ने चर्चा की हमें चुनाव कैसे लड़ना, मतलब अलायंस में लड़ना है, अकेले लड़ना है, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हर तरीके से सेंट्रल लीडरशिप का सपोर्ट रहेगा। ये हमारी सुप्रिया सुले जी ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आप वहाँ जाके मेहनत करिए, आप वहाँ जाके लोगों को जोड़िए और हम आपके साथ हैं। और बंगाल की जनता को एक नया विकल्प चाहिए तो एनसीपी पार्टी को आप नया विकल्प बना के बंगाल में आप पेश करें। आप बोल रहे सच्चाई, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। अगर पार्टी मुझे जम्मू कश्मीर भेजेगी मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगी, या देश के किसी भी कोने में मुझे भेजे मैं पार्टी के लिए कहीं भी जाने तैयार हूँ। अभी मुझे ये जिम्मेदारी है मुझे बंगाल में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करना है, बाकी आगे जैसा पार्टी निर्देश देगी पार्टी के बात पे हम लोग चलेंगे। एसएससी टीचर्स तरह से उठाएंगे। हाँ ठीक क्या सर? बंगाल के मुद्दों को किस तरह से आप लोग यहाँ पर उठाएंगे और दिल्ली से कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जितने भी अहम मुद्दे हुए हैं वहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम गई। जैसे आपको वो आर्टिकल सॉरी कस्बा रेप कांड हुआ, उसके बाद ये कलियागंज वाला जो तमन्ना खातून का मर्डर हुआ, तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ जाके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो हम लोग हर मुद्दे को उठा रहे हैं और आज से और मजबूती के साथ एनसीपी बंगाल में हर मुद्दे को, बंगाल के हर आवाम के हर जितने भी उनके मुद्दे उसको हम लोग उठाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों के ऊपर शरद पवार जी का पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है कि अरसलान जी आप चाहिए, खुल के काम करिए, हम आपके साथ खड़े। देखा जाए कि सेंट्रल में और ममता बनर्जी को स्टेट में है, दोनों के बीच में तो अलायंस एक दूसरे के साथ मिलते हर चीज करते, तो क्या लगता है आप जहाँ स्टेट में अगर विरोध करेंगे उनका तो वो सेंट्रल के अलायंस को कोई इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगा? जो इंडिया अलायंस है वो सेंट्रल लेवल पे, लेकिन आप स्टेट लेवल पे देखिएगा तो जो इंडिया अलायंस में जो पार्टी है वो स्टेट लेवल पे भी अलग अलग लड़ते हैं। तो अभी मुझे निर्देश है सिर्फ काम करने का, आगे क्या डिसीजन होगा जैसे अलायंस में लड़े नहीं लड़े वो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में। अभी मेरा काम है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को मुद्दे को उठाना, बाकी जो भी फैसला होगा वो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में। क्या लगता है आने वाला 2026 में एनसीपी बंगाल में कॉन्टेस्ट करे? एकदम पूरी मजबूती के साथ कॉन्टेस्ट करो। कॉन्टेस्ट आपको साथ किसका होगा, बीजेपी का होगा या टीएमसी का होगा? हम अभी बीजेपी के भी खिलाफ हैं, अभी हम टीएमसी के भी खिलाफ। सेंट्रल लेवल में अलायंस है, यहाँ पे लोकल लेवल में वही मैंने कहा ना कि इंडिया अलायंस जो है वो सेंट्रल लेवल में, हम लोग स्टेट की बात करते हैं। ये तो सीधा सीधा सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस और टीएमसी साथ में है, स्टेट में हम लोग अकेले मतलब कांग्रेस और टीएमसी अकेले लड़ रही है। इंडिया अलायंस नेशनल पे कहीं ना कहीं ये वोट काटने वाला राजनीति नहीं हो रहा है? वो तो
टीएमसी के खिलाफ जो भी आएंगे वो ममता बनर्जी उसको एक वो दे देती है कि आप वोट काटने आए हैं, तो उसका काम उसको कहने दिया, हमारा काम है मेहनत करना। एनसीपी का तो टीएमसी का बहुत टक्कर नहीं दिख रहा है कहीं से। ठीक है, दिखेगा आने वाला वक्त में आप लोग को दिख क्योंकि जाएगा। एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का तबका जो है 100% वोट देती है, उसको अगर रिझाने में कामयाब हुआ एनसीपी तभी कुछ होगा। क्या लगता है माइनॉरिटी लेके रिझा वो पाएंगे? माइनॉरिटी हो या वो मेजोरिटी, कोई भी, हमें सबके मुद्दे को उठाना, सिर्फ ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ माइनॉरिटी के मुद्दे को लेकर आगे चलना। आज ममता बनर्जी इसी वजह से आज आप देखिएगा पूरे देश में अगर उनकी इमेज थोड़ी सी बिगड़ी है तो वो रीजन ये है। हमें हर मुद्दे को आगे लेके चलना है, वो माइनॉरिटी का हो, माइनॉरिटी को भी कोई खास मुद्दा आगे लेके नहीं गई। अगर ये कहा जाए तो माइनॉरिटी को भी वो आगे लेके नहीं गई। एसएससी टीचर्स के आंदोलन में आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक में गए, क्या लगता है ये आंदोलन कितना सफल होगा और कितनी इसमें आपका की मदद रहेगी, सहयोगिता रहेगी? देखिए दिल्ली में ये लोग पहुंचे थे एसएससी स्कैम वाले टीचर्स, मैं वहां गया, उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ। उसके बाद उनके 10 लोग के डेलीगेशन को मैंने पवार साहब से भी मुलाकात करवाई, तो पवार साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जुडिशियल मामला है, जुडिशियल मामला में तो कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ममता बनर्जी से बात करेंगे कि इनको जो मुद्दे हैं उसको बैठ के हल किया जाए, क्योंकि टीचर्स का जो एक तबका होता है वो एक सोसाइटी को एजुकेट करता है। आज उनके साथ जो भी अन्याय हुआ वो गलत हुआ। पवार साहब ने, सुप्रिया सुले जी ने ये आश्वासन दिया उन्हें। आप युवा हैं और बंगाल में युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करके एनसीपी के साथ जुड़ने के लिए आगे काम कर रहे हैं? बंगाल में आज जॉब्स नहीं है, जो एकदम सच्चाई की बात। आप देखिएगा आए दिन आप फर्जीवाड़ा कॉल सेंटर वगैरह का आपको न्यूज सुनते रहते, तो ये रीजन क्यों है? ये रीजन है जॉब नहीं। लेकिन ममता सरकार और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जब तक जॉब नहीं आएगा तब तक युवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बेचारे इन्हीं सब चीजों में क्योंकि उनको भी घर चलाना है, लेकिन वो इलीगल तरीके से चला रहे हैं। हमारा कहना है कि गवर्नमेंट जहां जो भी हो वो उन्हें जॉब दे, वो उन्हें नौकरी करने का मौका दे, जिनसे वो अपने घर को चला सके, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके। तो यही मेरा कहना है। शरद पवार से क्या बातचीत भी, क्या नहीं? उन्होंने कहा है कि 2026 में एनसीपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितनी सीट पे लड़ेगी, क्या उसका स्वरूप होगा, वो सेंट्रल लीडरशिप आने वाले वक्त में बताएगी, आप लोग को मैं बता दूंगा। बट ये है कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी विधानसभा में उतरने वाली है या साथ ही साथ जो है काउंसिलर इलेक्शन में? एनसीपी हर चुनाव में उतरेगी पश्चिम बंगाल, वो जो पंचायत हो, वो काउंसिलर हो, वो एक बात मैं बोल देता हूँ कि भले विधानसभा में हम लोग 2, 4, 10 सीट 15 सीट पे उतरते हैं, लेकिन काउंसिलर इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में एनसीपी पूरे सीट पे, पूरे वार्ड पे इलेक्शन फाइट करे। तो बीजेपी शासित राज्यों में जब इलीगल बिल्डिंग वगैरह तोड़ा जाता है या किसी तरह का कुछ मामला होता है तो सभी लोग जो है सामने आ जाते हैं। बंगाल में अगर इलीगल बिल्डिंग टूट रहा है तो आप लोग कितना मजबूती के साथ लड़ेंगे? बंगाल में लीगल क्या है ये भी देखने लायक है। हर जगह तो इलीगल काम चल रहा है और ये गवर्नमेंट के छत्र छाया में काम होता है। जब 5 तला बिल्डिंग बन जाती है तब इनको याद आता है कि ये बिल्डिंग इलीगल थी। कितने लोगों का नुकसान होता है आप ये देखिए, कितने लोग जो जिनका घर टूटता है वो बेघर हो जाते हैं। तो जब बने आप तभी रोकिए उस ना कि ये इलीगल है, लेकिन उस वक्त तो पैसा खा लेते हैं लोग। अब बाद में जब वो बन जाता है तो उसके बोलते हैं इलीगल है, तोड़ते हैं, लोगों को बेघर करते हैं, तो ये गलत है। ये गवर्नमेंट को देखने की चीज है। ठीक, थैंक यू। ये जो महाराष्ट्र में जो ये हुआ कि जो बंगाली लोग वहां पे थे उनको तो दबाव दिया गया कि आप मराठी नहीं है, तो भाषा के ऊपर अगर किसी को भी डिफरेंशिएट किया जाए कहीं पे भी, वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं पे भी, तो वो गलत है और एनसीपी पार्टी इसके पुरजोर खिलाफ है। बंगाल में भी जो आज चल रहा है, और एक अहम मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो SIR है जो बिहार में हुआ, अब वो बंगाल में इलेक्शन कमीशन, मोदी गवर्नमेंट दोनों मिलकर करने वाले हैं। क्योंकि ये जब इलेक्शन आता है तो इनको याद आ जाते हैं रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, ये सब इलेक्शन के टाइम में याद आते हैं। तो एनसीपी पार्टी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा घेराव करने वाली है, क्योंकि हम इस मुद्दे को नहीं मानेंगे। ये लोगों के लोकतांत्रिक जो अधिकार होता है उसको छीन रहा है। एनसीपी पार्टी के जो हमारे जितने भी MP हैं वो लोकसभा में इसके विरोध में है, और एनसीपी पार्टी बंगाल में आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन घेराव करेगी। और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आज आप लोग देखिएगा वो ममता वो मोदी के साथ में बैठी है, वो गलत है। आप अगर ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई फर्जी वोट है या कुछ, आप उसको हटाइए। आप देखिए बिहार में 55 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। अचानक से 2 महीने में आपके पास इतना डाटा कहाँ से आ गया? अगर डाटा रहता पहले से होता है, अचानक से इतना डाटा कहाँ से आ गया? तो SIR का भी जो मामला है उसको भी हम लोग आने वाले वक्त में बंगाल में पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं। थैंक यू।